भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार जवाली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता जो अपने आप को पिछले 4 सालों से अनदेखी का शिकार होते देख रहे हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का आगामी दिनों में जवाली विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह बात आज हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लघु बचत एवं सलाहकार बोर्ड उपाध्यक्ष संजय गुलेरिया ने विश्राम गृह जवाली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, हर कार्यकर्ता की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि यह तो पार्टी हाईकमान तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट जिताऊ है। उन्होंने कहा कि मैं भी समाज सेवा के कार्य में लगा हूं। मुझे यकीन है कि पार्टी इस पर गहन से विचार करेगी। अगर पार्टी विचार करती है तो मैं अवश्य जवाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज 4 राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जगरूप जरियाल, अश्विनी शर्मा, जोगिंदर सिंह, अंकु परमार मौजूद रहे। नमस्कार। 2 महीने पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान सुदान सिंह जी ने हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की शिमला में बैठक ली थी और इसी विषय के ऊपर एक बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई और उन्होंने पार्टी के प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए कि जो भी सीनियर लीडर हैं अपने इलाकों में उनकी जिम्मेवारी सौंपी कि जितने भी वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता हैं जो आज की डेट में सक्रिय नहीं हैं उनको इकट्ठा करो और उनका सम्मेलन करो, उनकी बैठक करो। उस कड़ी में मैंने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे पुराने पार्टी के पदाधिकारी थे, चाहे युवा मोर्चा हो, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हों, जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, मैंने उनको व्यक्तिगत संपर्क किया है और शीघ्र ही ज्वाली में उनका एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। अनिल जी, मेरा मानना है कि जो भी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, अल्टीमेटली हर एक की ये इच्छा होती है कि मैं पार्टी के लिए सेवा करूं और उसमें कई कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं। मैं बिल्कुल ये छिपाऊंगा नहीं कि मेरी इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं भी समाज सेवा के कार्य में लगा हूं और मुझे यकीन है कि अगर पार्टी को लगेगा कि मैं एक ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर कैंडिडेट हूं, मैं लोगों की बेहतर सेवा कर सकता हूं, मुझे यकीन है पार्टी इसके बारे में जरूर विचार करेगी और अगर पार्टी विचार करेगी तो मैं अवश्य ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ूंगा। देखो, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है, बोलता है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाएं, अगर आप हाल के इलेक्शन की ही चर्चा करें तो हर प्रदेश में पार्टी ने बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायकों के टिकट चेंज किए हैं और पार्टी हमेशा देखेगी कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। और इसी का परिणाम है कि आज हमने 4 प्रदेशों में सरकार रिपीट की है और बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ की है और मुझे लगता है कि इस तरह के डिसीजन हिमाचल प्रदेश में भी होंगे। नहीं, चलने को तो बहुत से पुराने कार्यकर्ता और मौजूदा कार्यकर्ता, वो अगर मैं व्यक्तिगत रूप में बात करूं, मेरे में बहुत आस्था रखते हैं, मेरे साथ चले हुए हैं। लेकिन जब से श्रीमान सुदान सिंह जी का जो दिशा निर्देश गए थे, जो प्रदेश कार्यकारिणी शिमला में हुई, उसके बाद मैं आपको चंद नाम गिना सकता हूं जिनके साथ मैंने संपर्क किया। सबसे पहले मैंने हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर हरवंश। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।